मैं अपने हर व्यूवर को 6,000 रुपये का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में देता हूं, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर पाएँ। इसके लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। अब काफी सारे टूल्स आपको ऑलरेडी पता लग गए हैं कि किन टूल से क्या होता है, बट बहुत सारे टूल्स आपको इनमें से नहीं पता लगे हैं, वो अब हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ना तो आपको बिजनेस पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिखता है। तो ये जो आपको बिजनेस पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिलता है ना, तो इसको जरा विजुलाइज करना, मैं जो आपको स्टोरी टाइप में बता रहा हूँ उसको। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि फेसबुक ना आप मल्टीपल बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। तो पहले समझो बिजनेस पोर्टफोलियो होता क्या है। तो बिजनेस पोर्टफोलियो का मतलब एक कोई बिजनेस है। ठीक है, कोई एक बिजनेस है, जैसे मान लो प्री ट्यूटोरियल्स एक बिजनेस है, या हमारी कंपनी नारायण आईटी एक बिजनेस है। इसी तरीके से मान लो पीडब्ल्यू अपने आप में एक बिजनेस है, एलएन अपने आप में एक बिजनेस है। ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, बिजनेसेस हैं। तो आप एक फेसबुक प्रोफाइल में मल्टीपल बिजनेस पोर्टफोलियोज क्रिएट कर सकते हो। नॉर्मली शुरुआत में मैंने आपको बताया कि आप अब अगर अपना कोई पेज बनाओगे, जैसे ही आप कोई पेज बनाओगे तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस पोर्टफोलियो बन जाता है। फेसबुक जैसे मान लो हमने प्री ट्यूटोरियल्स का पेज बनाया, तो वो प्री ट्यूटोरियल्स के नाम से आपका एक बिजनेस पोर्टफोलियो अपने आप से बना देगा। उसको लगता है कि आप एक नया बिजनेस बनाए हो, तो वो एक पोर्टफोलियो बना दिया। ठीक, पोर्टफोलियो का मतलब एक बिजनेस। अब ऐसे करके आप मल्टीपल बिजनेस फेसबुक में बना सकते हो। जैसे कोई एक पर्सन, जैसे टाटा जी हैं तो उनके पास 100 बिजनेस है, तो 100 बिजनेस उन्होंने बना दिए ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर फेसबुक में भी आप मल्टीपल पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। क्लियर ना सबको। अब बिजनेस के अंदर क्या क्या होता है, जरा सोचो जरा क्या क्या होता है बिजनेस में। तो जब कोई बिजनेस होता है ना, तो उस बिजनेस में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं कि नहीं होते हैं। एम्प्लॉयज के अलग अलग रोल होते हैं। कोई मैनेजर होता है, कोई एडमिन होता है, कोई जो है नॉर्मल एम्प्लॉय होता है जिसको कुछ छोटा छोटा काम दिया जाता है कि आप यही काम करो। कोई मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के एम्प्लॉयज होते हैं उस बिजनेस में। ये सारी चीजें आप यहाँ पर ऐड करके मैनेज करोगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई बिजनेस आप बनाए हो फेसबुक पर, तो वो भी तो यही काम करेगा। एडमिन क्या करेगा, पूरे पेज को देखेगा, मैनेज करेगा। अगर कोई छोटा एम्प्लॉय है, वो कोई छोटा काम करेगा। तो यहाँ पर आप ना बहुत सारे यूजर्स बना सकते हो और उन यूजर्स को अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हो। यूजर के अलावा उस बिजनेस की बहुत सारी एसेट्स होती हैं। एसेट्स का मतलब यहाँ पर देखो, टेबल है, चेयर है ना, बहुत सारा फर्नीचर है, फैन है, एसी है, कैमरा है, माइक है। ये सब क्या कहलाती हैं, एसेट्स कहलाती हैं। उसी तरीके से हमारे ये जो हमारा फेसबुक का बिजनेस बनता है, यहाँ पर भी बहुत सारी क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। तो यहाँ पर क्या एसेट्स होती हैं, तो बिजनेस की एसेट्स क्या होंगी, जरा सोच के बताओ। एक बिजनेस में, फेसबुक में अगर कोई बिजनेस बना है तो उसकी एसेट्स क्या क्या हो सकती हैं। पेज एक क्या है, एसेट है। उस बिजनेस का एक एसेट क्या है, पेज। और क्या हो सकता है, ऑडियंस। बिल्कुल सही बात। और लीड। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको याद रखना है। मोटा मोटा आप ऐसे ध्यान रखो कि जितने अकाउंट हैं वो सब आपकी बिजनेस के एसेट होंगे। तो पहला होगा फेसबुक का पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, वो भी तो एसेट होगा, व्हाट्सएप अकाउंट, थ्रेड्स का अकाउंट, ये सारे अकाउंट क्या कहलाएंगे। देन आपके बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर्स, जहां पर आपका बिजनेस का डेटा पूरा मतलब क्रिएटिव जो रहेंगे, जिसमें आप अपना फोटोज वीडियोस डालोगे, वो हो गया। और आपका डेटा सेट्स रहेंगे। डेटा सेट्स माने, अभी आपको डेटा सेट में कैसे बताऊं, अभी स्किप करते हैं इसको डेटा सेट। बट एक डेटा सेट एक चीज होती है जो आपको आगे आने वाले टाइम में काम आएगी, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। डेटा सेट या पिक्सल, वो आपकी एसेट होती है। और इसके अलावा आपकी जो ऑफलाइन कन्वर्जन आते हैं वो भी मुझे चलो एक बार हम गो थ्रू करते हैं और याद करेंगे इन चीजों को। यहाँ पर देखो, हमारा एक बिजनेस पोर्टफोलियो बना है वेंट सॉफ्टवेयर के नाम से। तो ये जो 3 डॉट है ना, इस पर आप क्लिक करना और यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा मैनेज बिजनेस पोर्टफोलियो सेटिंग्स का। इस पर आप क्लिक करिएगा तो आपका एक्चुअल बिजनेस पोर्टफोलियो ओपन होता है। यहाँ पर 2FA लगा है ना, तो आपसे OTP मांगेगा और ये 2FA आपको ऑन करके रखना है हमेशा। पूरा दिन, पूरा टाइम आपको यहीं पर बिताना होता है आपके बिजनेस पोर्टफोलियो में, एड मैनेजर में। अभी आपको सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, मुझे समझने में ना
बहुत टाइम लगा था ये सब चीज़ें, लेकिन आप समझ जाओगे। आपको मैं इतना आसान समझाऊंगा ना कि आपको सब रट जाएगा, आप परेशान नहीं होना। बट प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया तो आपने सुन लिया और बाद में जाकर के उसको ओपन कर खोल के जाके देखना सिस्टम में कि ये कहाँ पर होता है, क्या होता है, कैसे होता है, तब सीखोगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो एक्चुअली में ये हमारा, जब हम बिजनेस पोर्टफोलियो की सेटिंग्स में आते हैं तो ये हमारी बिजनेस पोर्टफोलियो की सेटिंग्स ओपन होती हैं। ठीक है, अभी कैसे ओपन होंगी वो सब बताएंगे, अभी उतना आगे मत जाइए। ठीक है, जहां पर एक मैं गो थ्रू कराता हूं, आप जल्दी से देखिए, ऊपर स्क्रीन पे देखिएगा सारे लोग। यहाँ पर हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन में हमारे बिजनेस का नाम, लीगल बिजनेस का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, वेबसाइट, बिजनेस हमारा आप देखो वेरीफाइड है। ठीक है, तो ये बिजनेस वेरिफिकेशन वगैरह कैसे करना है, हालांकि एक बार हमें बता चुके हैं बट दोबारा से बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पर कितने ऐड अकाउंट क्रिएशन की लिमिट है, प्राइमरी बिजनेस लोकेशन क्या है, ये सारी डिटेल, ये बिजनेस इन्फो हो गया। देन उसके बाद में आपको यूजर्स का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आप ना आपके यूजर्स ऐड होंगे। तो यहाँ पर देखो अभी 2 यूजर ऐड हैं। फिर बिजनेस में कौन होता है, पार्टनर्स होते हैं कि नहीं होते हैं। मैंने बताया था ना, जो आपका रियल बिजनेस होता है उसको कंपेयर करना है इसके साथ। तो एक तो बिजनेस में यूजर होते हैं, और यूजर में भी कौन होता है, इंप्लॉई और एडमिन, 2 टाइप के मेन यूजर होते हैं। उसके बाद पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, बिजनेस में अब इसको हम रियल टाइम पर यूज करेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे आप देखो हमारे पास इतने सारे पार्टनर्स हैं। ठीक है, उसके बाद सिस्टम यूजर है ना, सिस्टम यूजर क्या होता है ये भी हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे, बट ये यूजर के टाइप हैं। तो आपको रटना है, ये एकदम दिमाग में रट लेना है कि कौन सा ऑप्शन कहां पर मिलेगा। तो यूजर में कौन कौन मिलेगा, बोलो, बोल के बताओ सारे लोग। पीपल, पार्टनर एंड सिस्टम यूजर, ये आपको कहां पर मिलेगा, यूजर्स के अंदर मिलेगा। जब मैं आपको बोलूंगा कि आपको यहां पर जाना, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए, अच्छा ये चीज यहां पर मिलेगी। यूजर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, पीपल में कौन आएगा, नॉर्मल लोग, आपके बिजनेस में जो लोग होते हैं, एडमिन, एम्प्लॉइज वगैरह वगैरह, वो पीपल में आएंगे। और पार्टनर में कौन आएगा, बिजनेस। अच्छा, पार्टनर बिजनेस से बिजनेस के बीच होती है, ये बात जरा समझना। पार्टनरशिप किसकी होती है, पर्सन की नहीं होती है कि मेरी आदर्श से पार्टनरशिप हो गई, मेरे बिजनेस की पार्टनरशिप होगी। मेरा एक बिजनेस है, उसके ये पार्टनर हैं, तो बिजनेस से बिजनेस की पार्टनरशिप होती है, पर्सन की नहीं होती है। तो पार्टनर्स आप यहां पर बना सकते हो। उसके बाद सिस्टम यूजर आप बना सकते हो। देन आते हैं हम लोग अकाउंट में। तो अकाउंट में पेजेस, अकाउंट, और ये सारी हमारी एसेट्स ही हैं। ठीक है, अकाउंट हो गया। अब अकाउंट में क्या क्या ऑप्शन आता है, पेज, एड अकाउंट, बिजनेस एसेट ग्रुप्स, एप्स, इंस्टाग्राम अकाउंट एंड व्हाट्सएप अकाउंट। तो पेजेस का मतलब आपके सारे फेसबुक पेज। तो आप देखो यहाँ पर हमारे पास काफी सारे फेसबुक पेजेस हैं। उसके बाद ऐड अकाउंट में आओगे तो आपको यहाँ पर कई सारे ऐड अकाउंट मिलेंगे। उसके बाद बिजनेस एसेट्स ग्रुप आप बना सकते हो। अब ये क्या होता है, हम इसको और डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर आप एसेट ग्रुप बना सकते हो। एप्स में आओगे तो आप यहाँ पर बहुत सारे एप्स क्रिएट कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर आपके जितने भी हैं वो सब आप ऐड कर सकते हो। व्हाट्सएप अकाउंट है, ये ऐड कर सकते हो। अच्छा, आप देख सकते हो ना, अगर मेरे पास 500 इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो सब हम यहां पर ऐड करेंगे, इस जगह पर ऐड करेंगे। बात समझ में आई सबको? क्यों? क्योंकि हम एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम चाहते हैं। अभी आप ना मान लो आपके पास एक बिजनेस है, एक पेज है, तो आपको कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, एकदम आसानी से शुरू करो आप। लेकिन जब आपके पास मल्टीपल पेजेस, मल्टीपल ऐड अकाउंट, मल्टीपल चीजें होंगी ना, तो आप बहुत कंफ्यूज्ड होगे। बट आपकी कंफ्यूजन हम पहले ही खत्म कर देंगे। सब इतना अच्छे से आपको बताया जाएगा ना कि कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। बट ये सारे अकाउंट के सेक्शन में आपको मिलता है। तो अकाउंट में आपको क्या क्या मिलेगा, जरा बोल के बताओ एक बार। सिंपल है, पहले तो पेज मिलेगा, इंस्टाग्राम अकाउंट और व्हाट्सएप अकाउंट, ये 3 तो मेन हो गए हमारे। उसके बाद ऐड अकाउंट, ऐड अकाउंट, तो पेजेस, इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट और ऐड अकाउंट, ये 3 हो गए, 4 हो गए। और उसके बाद में एप्स और बिजनेस एसेट्स ग्रुप। तो एप्स में ना मतलब ये वो वाले एप्स नहीं है जो नॉर्मली हम अपने फोन में डालते हैं। ये हम ना फेसबुक से कुछ ऐप बनाते हैं कई कारणवश, वो वाले ऐप्स हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये ऐप हम लोग बनाएंगे जब ऑटोमेशन वगैरह करेंगे ना, तो हमें ऐप बनाना पड़ता है।
व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई बनाते हैं तो हमें ऐप बनाना पड़ता है। तो ये ऐप बनाना मैंने बताया है, बट आप लोगों को आने वाले टाइम में बताया जाएगा। उसके बाद बिजनेस एसेट ग्रुप। तो एसेट तो मैंने बताई ना क्या होती है, एसेट क्या होता है? एसेट का मतलब यही सारी चीजें भाई, पेज हो गया, एड अकाउंट हो गया, इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, ये सब क्या है? एसेट्स हैं। तो आप एसेट्स का एक ग्रुप बना सकते हो। ये क्यों बनाना जरूरी होता है? मान लो कि हमें कोई एक पर्सन है, उस पर्सन को परमिशन देनी है, पेज की परमिशन देनी है, एड अकाउंट की परमिशन देनी है, या 2-4 परमिशन और देनी है। तो हम क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं और उस पूरे ग्रुप की परमिशन दे देते हैं और उसको सारी परमिशन चली जाती है। इंडिविजुअल हमें एक एक चीज की परमिशन नहीं देनी पड़ती है। तो हम उसका एक एसेट का ग्रुप बना लेते हैं। कल परसों इसको हम पूरा और रवा करेंगे, एकदम रट जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप आओगे नीचे तो आप देखो डेटा सोर्स का ऑप्शन मिलता है। तो ये जिन जिन लोगों को कठिन लग रहा है ना, सारे लोग मेरे को ना आज से 5 दिन या 10 दिन बाद बताना। ये कहोगे अरे सर ये सब तो पता ही है, और आगे बताइए आप। ऐसा होगा आपके साथ, ठीक है। डेटा सोर्सेस में आएंगे तो यहाँ पर मल्टीपल डेटा सोर्स मिलते हैं, जिसमें कैटलॉग, डेटा पिक्सल, ऑफलाइन इवेंट्स एंड, अभी इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। कस्टम कन्वर्जन, शेयर्ड ऑडियंस, बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर, ये एक एक ऑप्शन हमको यूज करना होता है। एक एक ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको ये आ गया वो समझ लो एडवर्टाइजर तो बन ही जाएगा, ठीक है, उसको कोई टेंशन नहीं। और ये आप सबको तो जरूर आ जाएगा, बाकी किसी को आए या ना आए। उसके बाद में रिक्वेस्ट के ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको ना मतलब जो भी कोई रिक्वेस्ट आएगी वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। बिजनेस रिक्वेस्ट की यहाँ पर चीजें आती हैं, जैसे कि कोई आपको कोई परमिशन दिया, रिक्वेस्ट करा, तो वो सब दिखता है। उसके बाद ब्रांड और सेफ्टी की डिटेल्स मिलती हैं, इंटीग्रेशन है, बिजनेस पेमेंट डिटेल, मेटा वेरिफिकेशन, न्यूज पेजेस, एड पार्टनरशिप, सिक्योरिटी संक्रमण, नोटिफिकेशन, सेटअप गाइड, बिजनेस एसेट, बिजनेस मैनेजर का यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है ना, तो इसको आप ओपन करके ये सेम चीज ना आप दूसरे इंटरफेस में देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप आओगे ना तो ये देखो वही चीजें तो हैं लगभग, जो यहाँ पर था वही यहाँ पर है, लेकिन इंटरफेस देखो क्या है। यूजर्स में पीपल, पार्टनर, सिस्टम यूजर, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, सब कुछ है तो वही। कुछ बदला है क्या? सब वही है कि नहीं है, बस इंटरफेस थोड़ा सा चेंज है। ये नया वाला इंटरफेस है, ये थोड़ा पुराना वाला इंटरफेस है, ये पुराना वाला है, ठीक है, और ये है आपका नया वाला। तो बिजनेस मैनेजर, एड अकाउंट सेटिंग और लैंग्वेज सेटिंग, ये ऑप्शंस यहाँ पर हमें मिलते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ना इसको क्लोज करता हूं, और क्लोज करने के बाद सारे लोग आ जाओ अपने फेसबुक पेज में। आप चाहो तो आ जाओ, मतलब जिन जिन लोगों ने पेज बनाया है ना, आप अपने पेज पर आ जाओ। देखो अगर आप अपने पेज पर आओगे, या फिर पेज पर ना करके ना हम ऊपर टाइप कर दे रहे हैं, ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर टाइप करेंगे business.facebook.com। सारे लोग टाइप करके देखिए, और देखिए कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको कोई बिजनेस पोर्टफोलियो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। देखो इधर ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बिजनेस पोर्टफोलियो दिख रहा है। ऊपर स्क्रीन पे देखो तब समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कितना बिजनेस पोर्टफोलियो दिख रहा है? 11। और योर अकाउंट के नीचे मेरा पर्सनल अकाउंट दिख रहा है, प्रोफाइल, ठीक है, जिसमें 5 बिजनेस एसेट बता रहा है कि हैं। तो आप समझो, पहले आपको ऊपर आपके टोटल बिजनेस पोर्टफोलियो दिखाएगा, नीचे आपका अकाउंट दिखाएगा। अब आप लोग बताओ कि सबको एक बिजनेस पोर्टफोलियो एटलीस्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? देखो जरा, अपने अपने फेसबुक में आओ और ऊपर टाइप करो business.facebook.com। सबको कम से कम एक बिजनेस पोर्टफोलियो तो दिख ही रहा होगा। इसको आप मत देखना, योर अकाउंट के नीचे अगर आपका अकाउंट आ रहा है ना, उसको इग्नोर करना। आपने जो पेज बनाया होगा उस पेज के नाम से शायद बना होगा एक बिजनेस पोर्टफोलियो। कोई ऐसा पर्सन है जिसमें ना बना हो सकता है ऐसा। 1-2 लोग ऐसे जरूर होंगे जिनके पास ये नहीं बना होगा।
कोई ऐसा हो तो मुझे बताओ, मुझे कुछ बताना है उसके आगे। पेज बनाया है ना सारे लोगों ने? पेज बनाएंगे तभी ऑप्शन आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। चलो, अगर जिसका बिजनेस पोर्टफोलियो नहीं बना है, ध्यान से देखो ऊपर, कोई बात नहीं, बना है तो ठीक, नहीं बना है तो ठीक। यहाँ देखो, अगर आपको कोई नया बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको ऑप्शन आएगा क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो का, यहाँ पर ऑप्शन आता है। देखो ध्यान से, इस छोटे से आइकन पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो का ऑप्शन आएगा। सारे लोग जरा फेमिलियर हो, थोड़ा सा जा करके ओपन करो तब पता लगेगा, नहीं तो पता नहीं लगेगा। दिख रहा है भाई आपको? सबको आ रहा है? जिसको नहीं आ रहा होगा तो आप बताओ भाई, फिर बाद में मत बोलना ये नहीं आया वो नहीं आया। अभी तुरंत देखो ये ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो इनकी निधि के अकाउंट में ना मतलब काफी ज्यादा ऑप्शन आया है। जब ये business.facebook.com पर गई तो इनको बोला कि आइडेंटिटी कंफर्मेशन करनी पड़ेगी, तो वीडियो आइडेंटिटी एक मतलब वीडियो वगैरह आपको बना करके या फिर यहीं पर आपको डेस्कटॉप पे ही अपना फेस वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, हेड को ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव करके। वो सब इंस्ट्रक्शन आपको देता जाएगा, जैसे जैसे वैसे वैसे करके आप वीडियो अपलोड करना, तो 48 घंटे बाद आपको वो करता है ना, वेरीफाई करेगा। मे बी ये ऑप्शन आपके पास भी आ सकता है, ठीक है। तो डरे घबराए नहीं, बस आप वो काम करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो ये हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो है। अगर किसी को नया बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना है तो आप क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर टाइप कर सकते हैं business.facebook.com/overview। ठीक है, जैसे ही आप ये टाइप करिएगा तो यहाँ पर आपका बिजनेस पोर्टफोलियो इस तरीके से ओपन होगा, और फिर आप यहाँ पर क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो पर आ करके अपने बिजनेस पोर्टफोलियो का नाम, अपना नाम, सरनेम और अपना बिजनेस का ईमेल आईडी डाल करके क्रिएट पर क्लिक करके एक बिजनेस पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जैसे हमारे पास तो काफ़ी सारे बने हैं, डेमो 4 तक बना है, हम डेमो 5 आज बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर नाम हम डाल देंगे डेमो 5, यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे और उसके बाद में अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। ध्यान दीजिएगा कि ये अगर ईमेल एड्रेस आपका प्रोफेशनल है तो बहुत अच्छी बात है। प्रोफेशनल का मतलब आप समझ गए ना, डोमेन वाला। अगर आप जीमेल ना डालो, कोशिश करके यहाँ पर जीमेल डालोगे ना तो कई बार आपका बिजनेस पोर्टफोलियो हो सकता है ना भी बने। तो आप अगर आपके पास डोमेन होस्टिंग है तो आपके पास बिजनेस ईमेल भी होगा, नहीं है तो बना लेना, आपको होस्टिंजर में ऑप्शन आता है ईमेल का। पुराना ऐड करेंगे और क्या हो, पुराना नया से कोई लेने देना नहीं, कोई एक ईमेल आईडी आप डाल देना। और यहाँ पर इसका नाम हम क्या डालेंगे, डेमो 5। आप अपने बिजनेस के पोर्टफोलियो के नाम से बना सकते हो, या फिर आपका जो एक्चुअल बिजनेस नाम है उस नाम से बना सकते हो। ठीक है, क्रिएट पर क्लिक करेंगे और शायद ये मेरा बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट ना भी हो सकता हो भी जाए, क्योंकि हर बिजनेस में ना बिजनेस पोर्टफोलियो बनाने की लिमिट होती है। ठीक है, लिमिट का मतलब आप एक मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 का ऑप्शन आएगा, 3 से ज्यादा तो आपको ऑप्शन नहीं देगा। बट हमारे पास देखो कई सारा ऑप्शन है, क्योंकि मैं ज्यादा यूज करता हूं ना तो वो लिमिट अपने आप बढ़ा देता है फिर। तो फेसबुक हो सकता है आपके पास एक ही का ऑप्शन है, या ज्यादा से ज्यादा 3 का ऑप्शन आएगा, इससे ज्यादा तो जल्दी आता नहीं है। रिक्वेस्ट करने पर 5 आ जाता है, और बहुत ज्यादा अगर आप फेसबुक पर यूज करते हो, एड स्पेंड करते हो, एक्चुअली में बिजनेसेस को बनाते हो ना, तो आपको ये और भी ज्यादा ऑप्शन दे देता है। जैसे देखो मेरे को ऑप्शन दे दिया, बट हो सकता है आपको ऑप्शन ना मिले। अब ये कहता है कि इस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर किस बिजनेस पेज को आप ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ पर हमें हमारे पेजेस दिखा रहा है कि इन पेज को ऐड कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं मान लो कि एक कोई पेज ले लेता हूँ, इसको ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है, या फिर स्किप भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। और यहाँ पर कह रहा कि आप अपने एम्प्लॉइज को ऐड करो, ये वही वाला ऑप्शन है पीपल वाला, ये भी हम स्किप कर देते हैं, सब हम स्किप करेंगे और कंफर्म पर क्लिक करेंगे। देखो जैसे ही हमने कंफर्म करा, यहाँ पर एक नया डेमो 5 के नाम से पोर्टफोलियो बन गया। तो सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो बनाना आना चाहिए। बन गया ना हमारा पोर्टफोलियो बिजनेस 5, और अब हम जितना काम करेंगे वो किसमें करेंगे, इसी में करेंगे, ठीक, डेमो 5 में। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, आज करें या ना करें, आज रहने देते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा, थोड़ा धीरे धीरे सीखेंगे। मैं तो बता दूंगा लेकिन दिक्कत आपको हो जाएगी कि आप फिर लर्न नहीं कर पाओगे। एक मेथड ऑफ ये क्यों करता हूं मैं, पता है आपको,
ये जो मैं कर रहा हूँ कि आज नहीं करेंगे इसको कल करेंगे, क्यों कर रहा हूँ? ये लर्निंग का एक मेथड है, सीखने का एक तरीका है। एक वीडियो देखो, लेकिन जो वीडियो देखो उसको रगड़ दो एकदम, इतना रगड़ दो कि उस वीडियो में जो बताया गया है उसको आप प्रॉपर करो, अप्लाई करो और सब कुछ करो बस। नंबर ऑफ वीडियोस मत देखो, एक वीडियो देखो और उसको अप्लाई करो, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कोई भी चीज ना एक साथ ऐसे मत करो। जैसे मैं क्या करता हूँ, आज करा इसको हम कल दोबारा देखेंगे, तीन बार, 4 बार, 5 बार, बार बार करते हैं हम लोग। तो जब हम बार बार करते हैं तो हमें लर्न हो जाता है, ठीक है ना? तो कोशिश करना आप भी इस मेथड को यूज करके बहुत कुछ सीखना। So thank you so much for watching complete video and here is your gift worth ₹6000। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो और ये फ्री गिफ्ट आपको कैसा लगा। Fearless।